नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या है। इसका क्रय मूल्य दे रखा है कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य दे रखा है सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। कोई भी वस्तु है जो उसने 5 रुपये में तो खरीदी है और 4 रुपये में बेच रहा है। इसका अर्थ ये है, ये कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये दे रखा है, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। तो अगर कोई वस्तु वो 5 रुपये में खरीद रहा है और 4 रुपये में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको हानि होगी। तो हानि कितने की होगी, 1 रुपये की हानि हो रही है। और जो 1 रुपये की हानि हो रही है वो किस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। और इसका कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है, उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी है, वो है 5 रुपये। उसने जो वस्तु खरीदी है कितने रुपए में खरीदी है, 5 रुपये में खरीदी है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 5 का इसमें भाग दे दीजिए आप। तो कितने परसेंट की हानि हुई है उसको, 20% की। उसको जो हानि हुई है 20% की उसको हानि हुई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य में अनुपात क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु है जो बाज़ार में मिलती है तो उस पर कितने प्रकार के मूल्य होते हैं। एक ये कह रहा है छपे मूल्य, इसका मतलब है मार्केट प्राइस जो होता है उस पर अंकित मूल्य होता है, ये होता है मार्केट प्राइस। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं अंकित मूल्य, ये होता है अंकित मूल्य। तो ये कह रहा है अंकित, जो छूट देते हैं हम हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु पे जो हमें छूट मिलती है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। और अंकित मूल्य पर वो छूट कितने की दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट देने के बावजूद भी उसको 12% का लाभ होता है। अब वो कह रहा है कि उस वस्तु का मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है वस्तु उसने कितने में खरीदी। कॉस्ट प्राइस में और मार्केट प्राइस में वो अंतर पूछ रहा है, वो अनुपात पूछ रहा है। दोनों का क्या पूछ रहा है, दोनों का वो अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए, बहुत सीधा सवाल है, बहुत सरल सवाल है। और हम इन जो दर दे रखी है इनकी 10%, 12%, इन्हीं से हम सवाल को हल कर सकते हैं। और ये अक्सर करके सवाल आते हैं प्रश्न के अंदर, जिसको हम नहीं कर पाते हैं। देखिए, पहले दे रखा है 10% की छूट दे रहा है वो, ये मार्केट प्राइस पे वो छूट दे रहा है वो 10% की। तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/100, ये हो जाएगा 1/10। तो इसका मतलब 10 रुपये पे ये मार्केट प्राइस है वो 10 है, और छूट कितने की मिल रही है उसको, 1 रुपये की। 1 रुपये की छूट मिलने के बाद जो हमारा बैलेंस बनेगा वो ये बनेगा 9/10। मतलब 10 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी हमने, 9 रुपये में बेच दी। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 12% का लाभ अर्जित करता है, 12% का लाभ अर्जित करता है। तो 12% को लिख सकते हैं हम 12/100। तो इसको काट दीजिए, 4×12 और 4×25 बार, यह आ जाएगा 3/25। अब यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है और ये उसका लाभ है। अब यहाँ पर एक समस्या आ गई कि यहाँ पर मैंने इसको मार्केट प्राइस माना है, लेकिन यहाँ पर इसको मैंने कॉस्ट प्राइस माना है। ये मैंने नहीं माना है, ये प्रश्न आपके सामने अपने आप कह रहा है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। ये जो दे रखा है छपे मूल्य पर, छपे मूल्य का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। अपने आप कह रहा है वो मार्केट प्राइस, तो इसलिए मैंने इसको मार्केट प्राइस माना है नीचे वाली चीज़ को। अब कह रहा है कि 7 पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ होता है। अब मैंने इसको कॉस्ट प्राइस माना है, लेकिन यहाँ पे तो लाभ कह रहा है।
इसको कॉस्ट प्राइस क्यों माना है? क्योंकि जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही हमें होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो लाभ और हानि होती है वो किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो 25 रुपये पे कितने का लाभ हो रहा है उसको? 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका वास्तविक बैलेंस क्या बनेगा? लाभ हो रहा है तो मैं 25 को 3 में जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 28/25। यहाँ पे 2 समीकरण बन रहे हैं आपके सामने, एक तो ये बन रहा है 9/10 और एक ये बन रहा है 28/25। अब ये जो नीचे दे रखा है, इसके नीचे वाली जो संख्या दे रखी है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका 50 आएगा। एलसीएम इसका 50 आएगा, तो दोनों संख्या लिख लेता हूँ मैं, और एक लिख ली मैंने 28/25। एलसीएम तो कितना आया? 10 का और 25 का 50। तो 50 का मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया और 50 का यहाँ पे गुणा कर दिया। आप चाहें तो अनुपात में भी लिख सकते हैं इसको काट दीजिए, 10 पंजे 50 और 25 दूनी 50। ये कितना आ जाएगा? 9 पन्ना 45 और ये 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, 56 आ गए। तो हम देखिए अनुपात पूछ रहा है वो, तो 45/56 उसका उत्तर आ गया। 45/56 इसका उत्तर आ गया। ये सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं। अभी तो कई सारे टाइप आने वाले हैं इसमें। अभी तो पार्ट 3 हल करा रहा हूँ मैं आपको, और पार्ट 3 में भी आज मैं आपको 2 ही सवाल कराऊंगा समय के अभाव के कारण। और इसके अभी अब से सवाल हैं पार्ट 3 के, जो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।